नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आरंभ होने वाला है। और जैसा आप देख रहे हैं, देश भर में जो नफरती माहौल बनाया जा रहा है, जो टूल किट हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है, अब उसके खत्म करने की शुरुआत हो गई है, यानी आरंभ हो गया है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहां साधु संतों से लेकर कई सूरमा मैदान में आ गए हैं। लेकिन कैसे इसका आरंभ हुआ है दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं। आज एक एक चीज बताऊंगा आपको, किस तरह से यह पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। आइए जरा आपको सबसे पहले बताता हूं हिंदुओं के लिए क्या सबसे जरूरी है। ये सूर्योदय जो आप देख रहे हैं, यानी आरंभ देख रहे हैं, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग की जा रही है। हिंदुओं ने कह दिया है कि अब अगर रक्षा होगी तो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन जिस तरह की खबरें सामने आती हैं, जिस तरह के कृत्य सामने आते हैं, उससे अब हिंदू आहत हो गया है। दूसरी बड़ी बात, महाकुंभ की दर्शकों, महाकुंभ में अब संतों ने, नागा साधुओं ने, अखाड़ों ने एक बहुत बड़ी मांग उठा दी है। शाही सवारी जो निकलती थी, जो अखाड़े निकलते थे, उसमें शब्दों को लेकर बदलने की मांग उठाई जा रही है। अखाड़ा क्या कह रहा है, महामंडलेश्वर क्या कह रहे हैं, एक एक चीज आपको बताएंगे। और तिरुपति मंदिर में क्या हुआ है दर्शकों, उसका तो आरंभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ खिलवाड़ किया गया। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में जो किया गया है वो आपके धर्म के साथ खिलवाड़ है। आपका धर्म भ्रष्ट करने की ये साजिश कौन रच रहा है, उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आज ये भी हम आपको दिखाएंगे। और आखिर में आपको बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, क्योंकि यहीं से वो शुरुआत हुई है दर्शकों। और सनातन की रक्षा करने के लिए कैसे आगे आना होगा, आपको ये भी समझाएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी और पहली जानकारी हम आपको देने वाले हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई दर्शकों। तारीख है 13 जनवरी 2025 की। ये वो तारीख है जब हर सनातनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर सनातनी उत्तर प्रदेश का रुख कर रहा होगा। हर हिंदू प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहा होगा, क्योंकि यह मौका ही कुछ ऐसा होता है। महाकुंभ का आगाज होने वाला है। 12 साल में एक बार महाकुंभ जब होता है दर्शकों, तो बड़े से बड़े साधु संत महंत आचार्य हर कोई महाकुंभ का इसी तरह से रुख करता है। और योगी आदित्यनाथ की देखरेख में इस बार प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ, माहौल वहां कोई ना बिगाड़ सके, इसलिए योगी आदित्यनाथ की नजर है। सनातनी वही होंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इस बार दर्शकों कुंभ बदलाव सा नजर आएगा, बदला सा। और बदलाव भी ऐसा जिसकी हुंकार साधु संतों ने भर दी है। यह हुंकार महाकुंभ की पूरी तरह सनातनी रंग और स्वर में डूबने की, शुद्ध सनातनी। महाकुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदलने का साधु संतों ने अब मन बना लिया है। साधु संत मेले पर जहां मुगलों की छाप है, वहां से महाकुंभ को दूर करना चाहते हैं। और इसी वजह से तमाम संत एक स्वर में हुंकार भर रहे हैं। शाही स्नान और पेशवाई नामों को महाकुंभ से हर हाल में लुप्त करने का बीड़ा उठा लिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत है, पीठाधीश्वर है, सनातन के लिए समर्पित। इस बार महाकुंभ के लिए खास तैयारियों पर उनकी नजर है। देखा था आपने कैसे उस मदरसे का खुलासा किया था। अब योगीराज में महाकुंभ में यह बदलाव भी होगा, और संभव है कि अगले साल जनवरी में जब कुंभ होगा तो शाही स्नान और पेशवाई की जगह हिंदी या फिर संस्कृत का कोई शब्द लाया जाएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं आज ये तो बस आरंभ है दर्शक, ये सिर्फ और सिर्फ आरंभ है। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर शाही सवारी निकलती है, पेशवाई निकलती है, तो उसकी जगह क्या रखा जाएगा, क्या हो सकता है? तो आइए जरा मैं आपको बता देता हूं दर्शक। ये आप देखिए, अभी क्या है, शाही स्नान। संत क्या कह रहे हैं, इसका नाम होना चाहिए राजसी स्नान, जो सुबह सुबह संत करते हैं। एक और महत्वपूर्ण मांग है पेशवाई। पेशवाई जो मुगल काल से चला आ रहा है, संतों का कहना है कि छावनी प्रवेश इसका नाम होना चाहिए। और संभव है कि इस मांग पर पुरजोर तरीके से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है,
संत क्या कह रहे हैं, इस मांग की शुरुआत कहां से हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शाही स्नान, पेशवाई, यही दो शब्द हैं जिनका महाकुंभ में महत्व है। इन दो शब्दों के बिना महाकुंभ अधूरा होता है। लेकिन अब इन्हीं दो शब्दों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मांग होने लगी है इन्हें बदलने की। मांग की है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से, और इसके पीछे तर्क है इन शब्दों का उर्दू और पारसी होना। अखाड़ा परिषद का कहना है कि पेशवाई और शाही स्नान मुगल काल के बादशाहों ने रखे होंगे, लेकिन अब मुगल काल की याद दिलाने वाले इन शब्दों को बदलकर सनातन परंपरा से जोड़ना होगा, जिसके तहत शाही स्नान की जगह राजसी स्नान और पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये जो उर्दू है ये तो गुलामी का प्रतीक है। ये मुगलों के समय में यहाँ पे आया है, इसीलिए हमने भी ये निर्णय लिया है। आने वाली बैठक जो हमारी प्रयागराज में होगी उसमें सभी संत इकट्ठे हो जाएंगे, सभी अखाड़े इकट्ठे हो जाएंगे, अपना प्रस्ताव पारित करेंगे और हम भी जो है वो शाही शब्द को हटा करके पेशवाई शब्द को हटा के हम उसमें नया नाम देंगे। नाम बदलने की इस मांग का समर्थन कई हिंदू संगठन करने लगे हैं। इस प्रस्ताव को प्रयागराज मेला प्राधिकरण को दिया जाएगा। इसके बाद शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और साधु संत महाकुंभ से पहले किसी भी हाल में इसे पूरा करवाना चाहते हैं। अखाड़े प्राचीन संस्थाएं हैं। बिना अखाड़ा कुंभ और महाकुंभ दोनों का आकर्षण अधूरा है। अखाड़े में शामिल नागा साधु कुंभ के गौरव और वैभव है। ऐसे में अब अखाड़ा परिषद की तरफ से जो मांग उठाई जा रही है उसे लेकर शंखनाद हो गया है। देख लिया दर्शकों, आपने ये मांग उठने लगी है और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पेशवाई आखिर होती क्या है, पेशवाई क्या होती है, कैसे निकलती है। देख लीजिए, इसी तरह से पेशवाई निकलती है। कुंभ के दौरान निकलने वाली यात्रा को पेशवाई कहते हैं। मेला क्षेत्र में आने वाली यात्रा पेशवाई कहलाती है। अखाड़े के संत और महंत मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं दर्शकों, इसे ही बदलना चाहते हैं। पेशवाई यानी शानो शौकत के साथ प्रवेश करना, और कुंभ क्षेत्र में लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं इसका, लेकिन इस शब्द से दिक्कत है। एक और बड़ी बात, शाही स्नान क्या होता है यह भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होते हैं, शाही स्नान के लिए आते हैं। शुभ मुहूर्त में अल सुबह गंगा में स्नान करते हैं दर्शकों, और साधु संत त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जहां जहां कुंभ होता है दर्शकों। अखाड़ों के रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ अखाड़ों के साधु संत पहुंचते हैं। अखाड़ों के लिए स्नान की व्यवस्था की जाती है और उसे शाही स्नान कहते हैं, लेकिन अब इसे बदलने की मांग की जा रही है दर्शकों, और साधु संत मैदान में आ गए। उनका कहना है कि बदलना चाहिए। एक और बड़ी बात, जैसे प्रसाद के साथ हुआ है, कुंभ को भी शुद्ध करने की मांग हो रही है, शुद्ध सनातनी कुंभ। देखिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं। नियमानुसार सनातन धर्म के अनुसार पेशवाई की इस जगह छावनी प्रवेश नाम रखा जाए और शाही स्नान की जगह राजशाही स्नान किया जाए, ऐसा हमारा मत है और सभी संतों की मांग। जो शाही स्नान का शब्द है उसको चेंज करके राजसी स्नान किया जाए, राजर्षि स्नान किया जाए, और जो पेशवाई शब्द है उसको बदल करके छावनी प्रवेश में तब्दील किया जाए। तो ये हमारे सनातन संस्कृति के शब्द हैं। ये मुगल काल के शब्द शाही और पेशवाई कहाँ से आ गए, इनको चेंज किया जाए। ये मांग बिल्कुल सही है कि हम किसी गुलामी मानसिकता को अब तक क्यों ढोते चले आ रहे हैं। शाही शब्द अगर उर्दू का है तो उस शब्द को प्रयोग करने का हट क्यों। पेशवाई शब्द उर्दू का है तो उस शब्द को ढूंढने के पीछे कौन से तर्क। जब प्रवेशाई शब्द है तो उसको पेशवाई बोलने की आवश्यकता क्या है। शाही जो है वह फारसी शब्द है, तो इस स्नान को राजसी अमृत स्नान अगर नाम दिया जाता है, और जैसा कि अखाड़ा परिषद ने इस नाम का भी सुझाव दिया है, यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। सुना दर्शकों आपने, अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि इसे बदलना होगा, और इसलिए आज हम एक और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दर्शकों कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है सनातन रक्षा बोर्ड, जिसकी मांग उठने लगी है, और मैदान में आ गए पवन कल्याण। पवन कल्याण जो सुपरस्टार तो हैं ही दर्शकों,
लेकिन बड़ी बात क्या है, एक संवैधानिक पद पर भी हैं। लेकिन ये कैसे शुरू हुई है दर्शकों? अभी आपने देखा साधु संत उर्दू और फारसी शब्द को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मांग दूसरी है। दक्षिण भारत से यह मांग उठी है, जैसा मैं कह रहा हूं, और मांग का सीधा ताल्लुक सनातन से है, यानी आपसे। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मांग क्या है दर्शकों। मांग है सनातन रक्षा बोर्ड बनाने की, और कहा जा रहा है यही एकमात्र इलाज है, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड। एक तरह से एक कमेटी है दर्शकों जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करेगी। कोई खतरा भांपने के उस पर अहम कदम उठाए जाएंगे अगर दिखता है तो। अब यह भी जान लीजिए दर्शकों कि यह मांग किसने उठाई है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुपरस्टार पवन कल्याण, जो एक नेता होने के साथ पहले अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले शख्स हैं। कई तेलुगु फिल्में इनके आपने देखी होगी, हिंदी में डब काम कर चुके हैं, और उनका सनातन के प्रति झुकाव वक्त वक्त पर देखा जा चुका है। लेकिन इस बार उनकी सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग साफ नजर आ रही है, और देश भर से लोग इसके सपोर्ट में आ गए, साधु संत भी आ गए। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और टॉप ट्रेंडिंग में है ये चर्चा दर्शकों, जिसके बाद पवन एक बार फिर सनातनियों के दिल में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूं मैं। पवन कल्याण ने क्या लिखा है आप देखिए जरा, कि अब वक्त आ गया है जब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन करना होगा, ताकि हिंदुओं की सभी समस्याओं का निवारण वहां हो सके। सोचिए आप, अभी कहीं नहीं है जगह, लेकिन पवन कल्याण कह रहे हैं कि इसका हमें गठन करना होगा। लेकिन सोचिए दर्शकों, अगर इस तरह की मांग उठाई जा रही है तो क्या वाकई देश में सनातन के खिलाफ साजिशें चल रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। और जो यहाँ बिकता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आज से करीब 3 महीने पहले पीएम मोदी ने जिन पवन कल्याण को आंधी की संज्ञा दी थी, उन्हीं पवन कल्याण ने देश में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना करने की मांग उठाई है। I think we will institute, we will constitute something like Sanatana Dharma Parakshana Board is essential. It is order of the day, and I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorable CM. आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम और साउथ के सुपरस्टारों में शुमार पवन कल्याण का यह रिएक्शन उस वक्त आया जब देश में तिरुपति के वेंकटेश मंदिर में प्रसादम में चर्बी मिलाने का खुलासा हुआ। जिस तरह हिंदुओं और हिंदू त्योहारों के साथ ही मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद से देश में सनातनी एकता की मांग होने लगी है, और उसी मांग को पवन कल्याण भी दोहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए। एक तरफ पवन कल्याण सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन का झंडा बुलंद करने की पहल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज भी सनातनी परंपरा और सनातन विरोधियों से रक्षा के लिए हुंकार भर रहा है। पवन कल्याण कोई पहले शख्स नहीं है जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले भी हिंदू मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराने की डिमांड होती रही है। सोचिए दर्शकों, और साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं ये बोर्ड है क्या, क्यों ये मांग उठ रही है। मंदिरों से जुड़ा हुआ दर्शकों ये बोर्ड रहेगा, और विचार विमर्श हो सके इसलिए इसके गठन की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सनातनी मंदिरों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस हो सके, कोई फैसला लिया जा सके, सनातन पर हो रहे अपमान को रोका जा सके, ये सनातन बोर्ड काम करेगा। मंदिर से जुड़े हुए हर मुद्दे बोर्ड के सहारे ही सुलझाए जा सकेंगे। बड़ी बात क्या है, बोर्ड में सनातन से जुड़े हुए लोग होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च पर बड़ी बात यह है कि इन जगहों पर तो सरकारी नियंत्रण नहीं होता, लेकिन मंदिर पर होता है दर्शकों। मठ, मंदिर, गुरुद्वारे पर सरकार का नियंत्रण है, और इसलिए कहा जा रहा है कि बोर्ड
बनाया जाए ताकि मंदिर अपने फैसले में कोई भी त्रुटि अगर आती है तो उसके लिए कहीं तो जा सके, कोई बोर्ड होगा तो अपनी बात उठा पाएंगे दर्शकों। और पवन कल्याण जिन्होंने सनातन रक्षा बोर्ड बनाने की मांग की तो चर्चाएं दूर दूर तक हो रही हैं। सनातनियों को यह मांग भी खूब भा रही है। साधु संत भी इस मांग से इत्तेफाक रखते नहीं दिखते। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इत्तेफाक रख रहे हैं। उनके भी कुछ सुझाव भी हैं और हमने उनसे बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको साधु संत क्या कह रहे हैं पवन कल्याण की मांग के बाद, सुनिए जरा। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी जब इस देश को मिली थी तो उसी समय सनातन बोर्ड का गठन कर देना चाहिए था। लेकिन आज तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, जबकि हम लगातार देख रहे हैं कि सनातन के ऊपर किस प्रकार के आघात हो रहे हैं। आज सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए सनातन बोर्ड सख्त आवश्यकता है और इसमें संलिप्त जितने लोग हैं सबको फांसी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे सनातन और ये वासुदेव जी को आचार्य शंकराचार्य वासुदेव जी हैं, उनके में अखाड़ा के प्रतिनिधि चारों शंकरा मिलकर के शंकराचार्य बैठ करके और इसको न्यास बनाएं, तभी गुजारा होगा। सुन लिया दर्शकों आपने साधु संतों को। और ये मांग क्यों उठ रही है उसका बहुत बड़ा कारण है आज ये जहां आपके धर्म के साथ खिलवाड़ की गई है। आप जो सोच नहीं सकते वो महापाप किया गया है। इसलिए सनातनी कह रहे हैं कि जो महापाप करने वाले हैं अब उनसे हिसाब होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो माफी के तो बिल्कुल काबिल नहीं है। जिस तरह से अब आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि पवन कल्याण ने ये मांग क्यों उठाई है और उसका कनेक्शन तिरुपति बालाजी मंदिर से है दर्शक। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, वो मंदिर जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाई जा रही थी। सोचिए आप, कुछ लोग तो आज तक विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो लड्डू वहां भक्तों को दिए जाते हैं उन्हीं लड्डुओं का भोग तिरुपति बालाजी को चढ़ाया जाता है, स्वयं नारायण को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे निश्चित तौर पर दर्शकों आप भी हैरान होंगे, क्योंकि हमने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो हम भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है दर्शकों। और तिरुपति के प्रसाद में जो लड्डू हैं वहां एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। जो रिपोर्ट कहती है जो घी बनाया गया था, लाया गया था, उसमें फिश ऑयल मिलाने का पता लगता है। सोचिए आप, पशु में मौजूद फैट की जानकारी मिलती है। इतना बड़ा पाप किया जा रहा था। इसके अलावा प्रसाद में कई और दूषित चीजें पाई गई हैं। जो प्रसाद आप माथे पर लगाकर खाते हैं प्रसाद मानकर, लेकिन सोचिए दर्शकों, प्रसाद में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा है। लेकिन कौन है, इसका खुलासा कैसे हुआ, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। हमें ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला हम शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद प्रधानमंत्री को खत लिखने जा रहा हूं। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी खत लिख रहा हूं। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देख लिया दर्शकों आपने किस तरह से भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया गया। लेकिन आपका धर्म भ्रष्ट करने वाले ये कौन लोग हैं, क्या इनका हिसाब होना चाहिए। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां भक्त क्या कह रहे हैं, श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये
तिरुपति लड्डू जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, इसके विवाद में जो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनका बयान बहुत शॉकिंग रहा है लोगों के लिए। और अब जो एनडीडीबी का रिपोर्ट है जहां पे ये मेंशन किया गया है कि फिश ऑयल और बीफ की मिलावट की गई थी जगन मोहन रेड्डी की सरकार के टाइम पे। इस वक्त मैं यहाँ तिरुमला मंदिर के सामने खड़ी हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्तगण जो आते हैं दर्शन करने, वो हर कोई यहाँ पे जो आता है वो ये तिरुपति लड्डू जो अपने साथ लेके जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जगन मोहन रेड्डी की सरकार में एनिमल फैट जैसे पदार्थ यूज किए गए थे। दर्शकों, आरोपों से जग जाहिर हो गया है कि मुद्दा जब टेस्टिंग में पहुंचा तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया। और ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिनसे ना सिर्फ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची, बल्कि सवाल खड़ा हुआ इस साजिश के पीछे शामिल लोग कौन हैं। आप चिंता मत करिए, हमने उनकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट निकाल ली। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक जानकारी को बारीकी से जानने के लिए जब हमने खोज शुरू की तो मंदिर के पूर्व पुजारी रमन्ना दीक्षितुलु ने दावा कर दिया है कि घी में अशुद्धियों का मुद्दा पहले भी उठा है। सोचिए आप, पहले उठा है यह मुद्दा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, देखा तक नहीं। सोचिए आप, ध्यान तक नहीं दिया गया है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से खुलासा कर रहे हैं। The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern of the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. मैंने आपसे शुरुआत में कहा था दर्शकों कि आरंभ है। ये क्यों आरंभ होना चाहिए? क्योंकि मंदिरों पर जो कब्जा हुआ है उसे अब हटाने का क्या वक्त आ गया है। यही मांग उठ रही है, और ये मांग आज से नहीं उठ रही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको याद होगा दर्शकों, और इसके लिए बाकायदा एक फैसला आया। लेकिन जो लोग आज मंदिरों पर कब्जे की बात करते हैं वो कब्जा अब हटना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग भी इसलिए हो रही है क्योंकि उस मांग को जरूरी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कई मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण रहता है जो किसी मस्जिद या चर्च पर नहीं होता दर्शकों। लेकिन साल 2020 में एक ऐसा फैसला आया था, वो आपको याद दिला देता हूं, जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर को केरल की कम्युनिस्ट सरकार के चंगुल से मुक्त करा लिया गया था। 2 लाख करोड़ की संपत्ति, सोचिए जरा आप, महान सांस्कृतिक विरासत वाला मंदिर जो मलेच्छों यानी भारत के विदेशी मूल के लोगों और सरकार के नियंत्रण में था, वो क्या शुद्धि कर पाएंगे। उसे मुक्त कराकर त्रावणकोर रॉयल परिवार की देखभाल के लिए सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पर त्रावणकोर के शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा था, यही वो परिवार है, फैसला दिया था। और इस फैसले पर त्रावणकोर पर जो परिवार है, महारानी गौरी पार्वती ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पद्मनाभ स्वामी की कृपा है और अब वक्त आ गया है दर्शकों, ऐसा ही फैसला होना चाहिए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र में नीतीश राणे वर्सेस वारिस पठान हो रहा है, लेकिन ये जंग यहां तक सीमित नहीं रही है, ये बहुत आगे बढ़ चुकी है दर्शकों। कैसे आगे बढ़ी आइए समझाता हूं आपको। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी तपिश बढ़ गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जुबानी तीर चलने शुरू हो गए हैं, तीरंदाजी शुरू हो गई है बीजेपी और AIMIM के बीच। और ये लड़ाई ठीक हैदराबाद जैसी होती दिख रही है, जब ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी, जिसके जवाब में बीजेपी के फायर ब्रांड नेत्री रही माधवी लता ने जवाब दिया था उन्हें
और अब एक बार फिर से वही सुर सुनाई देने लगे हैं दर्शकों। नेता बदल गए हैं, जगह बदल गई है, लेकिन सिर्फ एक बात नहीं बदली है और वो है वक्त की। लेकिन आखिर क्या हो रहा है दर्शकों, कैसे हो रहा है, आइए जरा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी नेता नीतीश राणे का दिया बयान अब सियासी भूचाल में तब्दील हो गया है। 24 घंटे के लिए पुलिस हटा देने का बयान अब हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक गया है। दरअसल महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी से उबाल उठा और नाराज नीतीश राणे ने विवादास्पद बयान दे दिया। त्या जिहादांना पहिला आवरा, त्या जिहादांच्या वर आम्ही बोलतोय आणि तुम्हाला त्या जिहादांना आवरायला जमत नसेल ना तर एक दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या, त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। इधर राणे ने बयान दिया और उधर से रिएक्शन आने में देर नहीं हुई। सामने आए AIMIM के नेता वारिस पठान, जो नीतीश राणे से 2 कदम आगे निकल गए। खुली धमकी दे दी कि मस्जिद में आओगे तो अपनी टांगों पर नहीं स्ट्रेचर पर जाओगे। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। वारिस पठान नीतीश राणे पर हमलावर है, बयान को विवादित बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन शायद वो अपनी पार्टी के नेता के उस बयान को भूल गए जब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी दी थी। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। नीतीश राणे और वारिस पठान के बीच शुरू हुई ये जुबानी जंग आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से चल रही है और अब इस बयानबाजी ने हिंदू मुस्लिम रंग ले लिया है। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू मुस्लिम का रंग देकर लड़ा जाएगा? महाराष्ट्र में दर्शकों आपने देखा गणपति विसर्जन के दौरान कैसे पत्थरबाजी हुई, उस पर विवाद बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये विवाद किस तरह का रूप ले रहा है ये आपने देख लिया, लेकिन क्या चुनावों में इसका असर पड़ेगा ये आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल न्यूज का एक्सरे में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।